जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कुछ वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमारा पहला लेक्चर बाय पार्ट का नहीं देखे हैं कि बेसिक सा लेक्चर जो बाय पार्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हमारे लाइफ में क्या यूज्ड है, तो सारी चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। साथ ही में कुछ बेसिक सा क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे वहां पे। तो आप नहीं देखे तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन एक्स क्यू इंटू tan इनवर्स एक्स। अब देखिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को उसी जो एक कंसेप्ट आपको हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में आइलेट, और तो आइलेट वाले कंसेप्ट को यूज करके ही इसको भी बनाएंगे। तो एक्स क्यू और tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब हमारा आइलेट क्या कहता है? आइलेट कहता है कि जो पहले आएगा वो पहला फंक्शन। तो यहाँ आइलेट में पहले क्या आएगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, यानी tan को बाहर ले लेंगे, यानी tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन एक्स क्यू इंटू डी एक्स हम लोग इधर लिखते हैं और डी एक्स। ओके, इतना होता है। अब उसके बाद आपको एक्स क्यू बराबर क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? तो एक्स क्यू बराबर हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर 4/4 इंटू माइनस, आप देखिए यहाँ पे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एक्स के पावर 4/4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ओके, अब इतना है। अब इतना को हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट माइंड लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये भी सॉल्व हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स माइनस, अब देखिए जब भी अब इसको कैसे लिखिएगा? तो 4 को हम लोग पहले बाहर कर देते हैं। तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब इतना के इसको करने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे बाय माइंड गेम। ओके, आप ये 12 क्लास में पढ़े होंगे, वो चीज को यहाँ पे हम जिक्र नहीं करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। तो आप देखिए 12 क्लास का जाके रिमाइंड कर लीजिएगा, बुक उलट कर देख लीजिएगा। तो tan इनवर्स x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हम लोग को इतना आ जाएगा? देखिए एक बार इसको कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। देखिए अगर इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो एक माइनस में ये प्लस में है, तो माइनस प्लस में है तो डायरेक्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप क्या करते हैं, अगर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो क्या लिखते हैं? ए माइनस बी और ए माइनस ए प्लस बी, यही लिखते हैं। तो सेम केस यहां पे है। अगर इसको आप यहां लेते हैं तो क्या आ जाएगा? एक्स के पावर फिर से स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, यानी एक्स के पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यानी ये सही है हम लोग जो भी किए। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, तो एक्स के पावर 4/4 tan इनवर्स एक्स माइनस, अब यहां पर देखिए 1/4 अब यहां पे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, और यहाँ पे माइनस है तो यानी एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, अब इसका बात करते हैं, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका डायरेक्ट tan इनवर्स हो जाएगा, यानी ये प्लस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस सी। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। देखिए एक्स के पावर 4/4 tan इनवर्स एक्स माइनस, यहां से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स के पावर 3/12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स के पावर 4, ये क्या आ जाएगा? प्लस 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 माइनस हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x/4 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ओके,
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। नंबर हम लोग 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग आंसर करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वही करते आए हैं जो करेंगे, लेट करेंगे x इंटू साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देख को आपको कुछ तो माइंड में सस्पिशन हो रहा होगा कि यार ये इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको बाई सब्स्टिट्यूशन भी माइंड में दिख रहा होगा, और उसके बाद जब करेंगे तो थोड़ा सा आपको बाई पार्ट भी दिखेगा। तो इसमें हम सबसे पहले बाई सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, फिर अगेन हम लोग बाई पार्ट का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का साइन टैन जो भी रहेगा ना, डायरेक्ट आपको इसके बराबर मान लेना है। लेट y इक्वल टू क्या मानना है, साइन इनवर्स बाई जेड, जिसके आपका जो इच्छा जिसके इक्वल टू मान सकते हैं। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको आप और थोड़ा सा अगर इस प्रकार से इसको इनवर्स से ए साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा, साइन y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो एक डिवाइड बाई डी एक्स। अब साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ओके, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी बाई इक्वल टू आएगा dx। ओके, तो जहां पे dx है वहां पे इतना पुट कर देंगे, और जहां पे x है वहां पे साइन बाई पुट कर देंगे, जहां पे साइन इनवर्स है वहां बाई पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x। अब देखिए x है तो क्या पुट करेंगे, साइन बाई पुट करेंगे, और साइन इनवर्स x है तो यहां पे साइन इनवर्स और इसका एंगल में साइन x पुट कर देंगे, सॉरी साइन इनवर्स, हाँ x की जगह पे क्या है, साइन बाई है, साइन बाई पुट कर देंगे। ओके, इस प्रकार से बाई नीचे तो कुछ नहीं है, इसको ऐसा ही सेम छोड़ रहने देते हैं अभी एक्स स्क्वायर, और जहां पे dx है वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी बाई, इतना पुट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट ये से तो कैंसिल आउट हो गया। अब एक चीज आप पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इतना इक्वल टू वाई हो जाएगा, थीटा में क्या है, वाई है तो वाई आ जाएगा, यानी वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई, इतना आ गया। अब ये फाइनली आपको बाई पार्ट पे दिख रहा होगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग y को बाहर करेंगे क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है, और साइन बाई इंटू डी बाई माइनस डी बाई बाई डी बाई यहां पे लिखेंगे क्योंकि हम लोग को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसके लिए। ओके, चलिए, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन बाई डी एक्स और डी एक्स आ जाएगा। ओके, चलिए, y साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, यानी माइनस कॉस बाई हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये कॉस है तो माइनस कॉस आएगा, तो साइन है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन कॉस बाई इंटू डी बाई हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे माइनस बाई कॉस प्लस इसका क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो क्या लिख देंगे, साइन वाई प्लस सी। अब इसमें आपको पुट कर देना है y, जहां बाई रहेगा वहां पे साइन इनवर्स पुट करना है, जहां पे साइन बाई रहेगा वहां पे x पुट करना है, और जहां पे cos के फॉर्म में तो उसको साइन के फॉर्म में चेंज कर देना है। ओके, चलिए ये cos है उसको साइन के फॉर्म में, यहाँ पे देखिए y है तो क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स x, ये cos है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस यहां भी हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस, कॉस यहां पे है तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। ओके, इतना लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, और ये साइन वाई है तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, साइन वाई है तो यहां पे एक्स लिख सकते हैं प्लस सी, क्योंकि हम लोग को वो x इक्वल टू साइन वाई है। ओके, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है, यानी x इक्वल टू साइन वाई है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी
ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कोई भी डाउट आपको नहीं हुआ होगा, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फिर से बोल रहे हैं, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बीबीआई क्वेश्चन देखते हैं, इतना आप नोट डाउन कीजिए। इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी वीवीआई है, तो ये क्वेश्चन को भी अच्छे से समझिएगा और अच्छे से अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको फिर वही करेंगे जो करते आए हैं, लेट करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3/2 इंटू डी एक्स। अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लोग फाइनली क्या बोले, जब भी साइन टेन रहा इनवर्स में तो उसको डायरेक्ट मान लेंगे। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इसको क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन y इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप यहाँ पे हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx बाई डी बाई इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, cos y आ जाएगा। ओके, अब हम लोग फाइनली क्या dx की वैल्यू निकालना है, तो इसको उधर लेके जाइए, तो dx आ जाएगा cos y इंटू डी बाई आ जाएगा। ओके, तो जहां पे भी, चलिए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, जहां पे भी आपका dx रहेगा वहां पे dy पुट कर देंगे। तो ये देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। चलिए y लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर क्या आया, साइन, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर y होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, cos y इंटू डी वाई लिखना पड़ेगा। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। और उसके बाद फाइनली हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा तो उसको डायरेक्टली हम लोग cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो y बराबर आ जाएगा आपका cos स्क्वायर y बाई 3/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा घातांक करने का थोड़ा सा फंडा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका cos बाई डी बाई है। ओके, तो चलिए जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई मिलेगा आपको cos q बाई, और यहां पे इंटू cos y इंटू डी वाई आया। यहां से देखिए ये cos से 3 cos में से एक cos गया तो 2 cos बचेगा, यानी cos स्क्वायर बचेगा, यानी i इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 बाई cos स्क्वायर y आ जाएगा इंटू डी वाई। अब इसको ऊपर ले लीजिए तो i इक्वल टू आ जाएगा आपका y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली इसमें y पार्ट लगा देते हैं। तो पहले क्या आता है, अलजेब्रिक आता है, तो y को पहले लेते हैं और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी वाई लिखेंगे, क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ भी y आएगा। ओके, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y, सेक स्क्वायर y, यहाँ पे भी y है, सेक स्क्वायर y और डी वाई आएगा और ब्रैकेट क्लोज और dx आएगा। ओके, चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे सबका इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो y सेक स्क्वायर x बराबर क्या होता है, tan y होता है, tan y हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन tan y इंटू डी वाई आ जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे आपको मालूम होगा कि tan y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है। तो हम लोग इधर लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से उतारिएगा। चलिए i इक्वल टू वाई tan बाई माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, log sec x प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे पुट कीजिए y इक्वल टू क्या है, हम लोग को y इक्वल टू है साइन इनवर्स, y इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स x, और y इक्वल टू tan है यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका, y
और ये tan को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं sin बाई कॉस। ओके, या डायरेक्ट इसमें y इक्वल टू आप tan y इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, sin y इक्वल टू साइन इनवर्स x पुट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली चलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, tan और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा। ओके, माइनस लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक है, तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इस पर इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो इसको ऐसे सेक, और क्या x बराबर क्या है आपका, हम लोग का x बराबर साइन बाई है, लेकिन हम लोग को फाइनली क्या, हम लोग को यहाँ सॉरी बाई है, तो बाई बराबर क्या है, साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स x। ओके, इतना लिखेंगे प्लस सी। आप तो इसको एक तो आंसर इस तरीके से हो सकता है, लेकिन बुक में आपको इस तरीके से आंसर मिलेगा नहीं। बुक में कैसा मिलेगा, ये इसको साइन के फॉर्म में, साइन बाय कॉस के फॉर्म में tan को चेंज करेंगे, इसको कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर आपको क्या फंडा लगाना पड़ेगा कि कॉस बराबर आपको क्या फॉर्मूला मालूम है, कॉस बराबर आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, ये मालूम है। तो ये फंडा को यूज करते हुए फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप बाई इक्वल टू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है, साइन वाई है, तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे एंगल में साइन इनवर्स डालेंगे और उसके बाद तो इसको फाइनली उस प्रकार से आपका आंसर मिलेगा। तो इतना आप चेंज कर लीजिएगा, हम आपको यहीं पे आंसर मारते हैं। ओके, तो आप इस प्रकार से एक बार सोल्व करके देखिएगा। तो आई होप यहाँ तक कंसेप्ट जो भी बताया आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम बीएससी मैथमेटिक्स रिलेटेड लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं। हाँ, इस सब का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड पीडीएफ कर दिया गया है। अगर आप नहीं डाउनलोड किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करके लिंक होगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ प्रैक्टिस है तो इंटीग्रेशन का आप मास्टर हैं। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए फाइनली अब हम लोग बाय पार्ट 2 ही लेक्चर में क्लोज करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे लेवल का अब हम लोग का फाइनली बीएससी पार्ट 1 का इंटीग्रेशन चालू होगा। अभी तक हम लोग जितना पढ़ते आए हैं सब 12 क्लास का पढ़ते आए हैं, अब फाइनली हम लोग अब पढ़ेंगे अब आईएससी का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।